आज़ादी की जंग में मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो बिल्कुल बहुत वाज़ेह है। और जैसा आप लोगों ने बताया, जहाँ तक उन्होंने एक पढ़ा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का जो उन्होंने पॉपुलराइज़ किया था, ये शेर कहा किसने था? ये शेर कहा था बिस्मिल अज़ीमाबादी ने, जो पटना के रहने वाले थे। और शारिफ साहब जानते होंगे उनके बारे में ज़्यादा कि उनका नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। उनका ये शेर था जिसको पढ़ते हुए सूली पे सब भगत सिंह हो, चाहे वो अशफाकुल्ला खान साहब हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, जिनने इसको पॉपुलराइज़ किया। तो इस तरह के इनकलाबी शेर और इस तरह की इनकलाबी शायरी जो आज़ादी की जंग में जिसने कंट्रीब्यूट किया, वो सब मुसलमानों की देन थी। ये एक चीज़ थी। उसके बाद में आज़ादी के बाद में, पार्टीशन के बाद में ये ज़रूर हुआ कि हमारे बहुत सारे ब्रेन पाकिस्तान चले गए या बांग्लादेश में आज के हैं। मगर उसके बाद भी कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो अदब हो, चाहे वो एजुकेशन हो, बड़े बड़े नाम हैं। और आप अपने लखनऊ से आप अगर लीजिए तो मंसूर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनका कितना कंट्रीब्यूशन है लारी कार्डियोलॉजी इस्टेब्लिश करने में, जो किसी एक के लिए नहीं बनाया गया। वो लखनऊ का आज जिसके भी किसी के ज़रा सी प्रॉब्लम होती है हार्ट से रिलेटेड, वो इमीडिएटली लारी दौड़ता है। वो कंट्रीब्यूशन किसका है, सोच किसकी है, दिमाग किसका है? वो डॉक्टर मंसूर हसन साहब का है। इसी तरह से मज़हर हुसैन साहब हैं, वो किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हर किसी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह से सिफ्त हसन जैदी साहब को लोग भूल चुके हैं। इतना बड़ा ITRC किसने बनाया? सिफ्त हसन जैदी साहब ITRC CDRI में एक साइंटिस्ट थे। जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने बात करके एक प्लेन में ट्रैवल करते हुए एक आइडिया लगाया, जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर आज यहाँ खड़ा हुआ है, वो सिफ्त हसन जैदी साहब की देन है। बहुत सारी मिसालें हैं जो लखनऊ ही से उजागर हुई। अख्तर हुसैन साहब थे, CSIR में 10 साल CMAP के डायरेक्टर रहे। इसी तरह से बहुत सारी मिसालें हैं। अलीगढ़ से अगर आप देखिए तो कितना कंट्रीब्यूशन है, चाहे इरफान हबीब साहब हो, चाहे मोहम्मद शफी साहब हो, ज्योग्राफी में पद्मश्री थे, बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। रईस अहमद साहब हो, फिज़िक्स में कितना कंट्रीब्यूशन है उनका। प्रोफेसर मेहदी हसन हो, एनाटमी में। यानी कि खुसरो साहब का मुझे एक जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड और इंडियन एक्सप्रेस में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए थे, तो उन्होंने 3 नाम दिए थे उस वक्त। गालिबन 76 की बात, 1976 की बात है। उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक मोहम्मद शफ़ी द जोग्राफियन, ए मेहदी हसन द एनाटमिस्ट, ए रईस अहमद द फिजिसिस्ट प्रोड्यूस किया। और मज़े की बात यह है कि वो तीनों बाद में पद्मश्री हुए, वो तीनों को पद्मश्री मिला। तो इतने कंट्रीब्यूशंस हैं हर किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए। तो इसको आज भी हम नकार तो नहीं सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम ओवरलुक करने की कोशिश करें उसको, बट नकारा नहीं जा सकता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जितना कंट्रीब्यूट किया है हिंदुस्तान की तरक्की में, आज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड में शुमार की जा रही है। हिंदुस्तान में BHU, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे आती है आज की डेट में। आज के परिप्रेक्ष्य में वो टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आ रही है। किसका कंट्रीब्यूशन है वो? तो इसको आप ओवरलुक ज़रूर कर लीजिए, मगर नकार नहीं सकते हैं इस सब चीज़ों को। इसी तरह से बहुत सारे, ना सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है या एरा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, उसके अलावा बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं जो हिंदुस्तान भर में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, हर तरफ हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग के लिए। तो अब ये कहना कि साहब यहाँ कंट्रीब्यूशन, अब APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया। अब उन्होंने एक जो कहा है कि ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो सोने में ड्रीम्स देखते हैं वो नहीं बात है। बाय द वे बता दूं कि हम लोग ज़िंदगी के जो लोग 60 साल के, उनको बता दूं कि उन्होंने 60 साल में से 20 साल सोने में गुजारे हैं। औसतन 1/3 टाइम हम लोग ज़िंदगी का जो है वो सोने में गुजारते हैं, और उसका आधा टाइम जो है वो हम ख्वाब देखने में गुजारते हैं। तो जो 60 साल का है उसने 20 साल सोया है और 10 साल ख्वाब देखे हैं, मगर ये सोते में ख्वाब देखे हैं। मगर ख्वाब, असली ख्वाब वो होते हैं जो अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जो आपको सोने नहीं देते हैं। और वो जुनून अब्दुल कलाम साहब में था कि वो बेसिकली बनना क्या चाहते थे।
वो एरो साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते थे, वो मिसाइल मैन नहीं बनना चाहते थे, वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। उनका एम ज़िंदगी का जो था वो फाइटर पायलट बनने का था, और उसमें कामयाब नहीं हुए। वो उनको कामयाबी नहीं मिली। वहाँ पे 8 सीट थी, वो 9वें नंबर पे थे, 8 ने ज्वाइन कर लिया, उनको नहीं ज्वाइन करने को मिला। तब फिर उन्होंने DRDO ज्वाइन किया, और वहाँ से इसरो में आए वो, और वहाँ से उन्होंने सिंप्लिसिटी, कमिटमेंट, डिवोशन टुवर्ड साइंस, उससे एक सिंप्लिसिटी से खाली जो है उन्होंने अपना नाम रोशन किया, कि जिससे वो अल्टीमेटली, मेरे ख्याल से गालिबन अम्मार साहब बताएंगे कि वही अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पद्म भूषण, अरे भारत रत्न पहले हुए और बाद में राष्ट्रपति बने, वरना ज़्यादातर राष्ट्रपति जो पहले रह लिए हैं उनको बाद में भारत रत्न मिला है। मगर अब्दुल कलाम साहब एक ऐसे हैं, उनको 1997 में मेरे ख्याल से गालिबन भारत रत्न मिल गया था, और वो प्रेसिडेंट बने हैं 2002 में। तो उनका बेसिकली क्या चीज़ थी? उनकी सिंप्लिसिटी थी। और वो सिंप्लिसिटी क्यों थी? कि वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे, वो वेजिटेरियन भी थे, वो सिंपल लाइफ जीते थे। राष्ट्रपति भवन गए तो एक बैग लेके गए थे और वही बैग लेके वापस चले गए। तो एक सिंप्लिसिटी की बात है ये, देखिए। और हम लोगों के मज़हब में बेसिकली हम लोगों की जो, यानी कि जो आज के दौर में, चाहे वो बदकिस्मती है कि इस्लामोफोबिया कह लीजिए आप, चाहे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें आज दुनिया भर में चल रही हैं और वो अपने मुल्क में भी चल रही हैं, वो बदकिस्मती इसीलिए है कि हमने जो इस्लाम के बेसिक टेनेंट्स हैं, रसूलुल्लाह के जो बेसिक एजुकेशन है, जो उनके गाइडलाइंस है, उसको हमने फॉलो नहीं किया है। वो कहीं ना कहीं हम भटक गए उससे, और हमें किसी न किसी सूरत से उस पर फिर से आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगी, फिक्र करना पड़ेगा, जो कुरान ने बार बार कहा है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, और इल्म की तरफ, अभी कहा गया कल्ब सादिक साहब का हमेशा का एक स्लोगन रहता था कि इल्म की तरफ लाए, इल्मी से इल्म की तरफ लाया जाए। तो मेरे ख्याल से जब तक कि आप इसमें, और इल्म के साथ में सोच बदलना पड़ेगी, सबसे बहुत ज़रूरी है कि सोच बदलना पड़ेगी। और सोच बदलने का क्या है कि जो एक्स्ट्रावेगेंट जो मुस्लिम के साथ में है, कि चाहे शादी ब्याह करें, चाहे कोई फंक्शन करें, वो एक्स्ट्रावेगेंट जो करते हैं उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी और उम्मा की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। अगर ये सोच हमने नहीं बदली तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा। वक़ार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इतने लोगों को आज ऑनर किया और इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ पे जमा की। जो स्टालवर्ड्स ऑफ एवरी फील्ड यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे मौलाना हमीदुल हसन साहब हों, चाहे हमारे रिजवी साहब हों, चाहे शारिक रदौलवी साहब हों, मंसूर हसन साहब हों, सब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशंस हैं, सब अपने आप में एक, इनका सबका अपना कंट्रीब्यूशन है, जिनकी जितनी भी मदद की जाए वो कम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार साहब कि आपने हम लोगों को बुलाया, यहाँ पे सबको जमा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे, और सबको बेसिकली मोटिवेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।